साल हम लोग रमजान के इस मुबारक महीने में इसकी स्पेशल राशन बॉक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बार हम ज्यादा मिकदार में करेंगे। अल्लाह ने अब इतना नवाजा है तो क्यों नहीं। ये डब्बे हमारे भरे जा रहे हैं। अनबॉक्स करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, क्या ये तो लाजमी दिखाऊंगी। मेहनत का काम तो मैं कर रहा हूँ, मेरा लक रह गया पूरा। ये मैं दबाता हूँ निकलते हैं सैलून के लिए क्योंकि मैंने हेयर कट कराना है। मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं। अजीब सी करके ना आज ही पता चले कुछ और ही हुआ हो। नहीं, मैं अच्छी कटिंग करा के आऊंगी। बाहर बहुत सनसनीखेज तूफान आया, लाइट भी जा चुकी है। यहाँ पे आवाज ऐसी दंदनार आ रही है ना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि इतनी तेज बारिश, ओले पड़ रहे हैं, गाड़ी का बुरा हाल हो रहा है। ये देखे जी, ये बर्फबारी। वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज जो है वो आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर सुबह सुबह बहुत जल्दी उठी है। उठते साथ रेडी हुई हूँ, प्यारा सा तैयार हुई हूँ, अपने काम शाम निपटाए हैं घर के काफी सारे, और मशीन लगाई है क्योंकि इतने सारे कपड़े जो है वो हमारे जमा हुए पड़े थे। तो मैंने कहा यार सारे काम एक साथ करने चाहिए, तो बस वो सारे काम समेटे हैं, घर की सफाइयां वगैरह करवाई हैं सारी एकदम। घर की सेटिंग से जब मैं फ्री हो जाती हूँ फिर आपको पता है इकरा कंवल जो है ना वो अपना व्लॉग स्टार्ट करती है और अपने बाकी के कामों पे लग जाती है। तो आज जो है वो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हर साल हम लोग रमजान के इस मुबारक महीने में इसकी स्पेशल जो होती है ना, हम राशन बॉक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसपे जो है वो हम प्रॉपर सारी चीजें लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वो डब्बे बनवाते हैं, ताकि वो लोग जो हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, जो लोग रोजा रखने की जिनकी इस्तात नहीं है, अगर अल्लाह पाक ने हमें दिया है, हमें नवाजा है, तो हम उन लोगों की हेल्प करें। तो बस हम हर साल की तरह आज भी इंशाल्लाह 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 ये वाला काम सर अंजाम देंगे। अरीफ साहब को मैंने बोल दिया सुबह सुबह के उठे, उन्होंने भी मुझे कहा है कि किरा मैंने जो है ना वो सोचा हुआ है कि हम लोगों ने ना इस बार जो है 100 डब्बे तैयार करवाने हैं जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अभी जाके मैं देखती हूँ कि अरीफ की क्या सूरत हाल है, किधर पहुंचे हैं, क्योंकि मैं तो तैयार हो गई हूँ। अभी जाके क्यों देखती हो तुम सूरत हाल। वालेकुम अस्सलाम। अरीफ साहब को मैंने उठा दिया है। अरीफ साहब खुद तो उठते नहीं है। ये नहीं उठाई कि अरीफ साहब ने मुझे उठाया, अरीफ साहब को मैंने उठाया। लेकिन देखिए गाइस, आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, मुझे देख के लग रहा है ना कि मैं पहले से उठी हुई क्योंकि मैंने तैयार हुई हूँ कपड़े चपड़े, और अरीफ साहब जो है वो नींद से उठ के आए हैं। लग नहीं रहा आपको? ये तो वैसे ही ना, बस वही रस्सी होती। बात तो सही है। आज हम लोगों ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा काम करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको पता ही करने जैसे बताया होगा कि हम हर साल ही करते हैं, तो इस बार भी हमने करना है, लेकिन इस बार हम ज्यादा मिकदार में करेंगे। अल्लाह ने अब इतना नवाजा है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो अभी इतना मेरे साथ बताओ क्या प्लान है, अभी चलना मेरे साथ कि नहीं चलना? मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जो है ना वो बॉक्सेस लेने के लिए जाएं। मैंने घर पे मशीन भी लगाई हुई है, घर की मैंने बेडशीटें भी सारी सेट करवानी है क्योंकि आगे सारी चीजें मुझे यहाँ भी सेट करनी है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि बॉक्सेस 100 डब्बा रेडी करवाना ना इस दफा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा करते हैं, फिर मैं जाकर ना डब्बी शब्बी रेडी करके घर लेके आता हूँ। हाँ। ठीक है, फिर हम यहाँ से बांटेंगे, तुम तब तक। क्योंकि पता है क्या, अगर मैं वहां जाऊंगी ना बहुत टाइम लग जाएगा। आप सुकून से जाना, वहां पे डब्बे शब्बे बनवाना, जो जो चीजें उसमें एड ऑन करानी है, सारी इसेंशियल जरूरतें जिंदगी की, उनको कहिएगा कि चीजें पैसे ऊपर बनते हैं बने जाए, लेकिन आप हमारे डब्बे को जो है ना वो प्रॉपर बनवाना। वैसे ही इन दिनों में ना मैं उन लोगों के डब्बे बना के रखे होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो जो हमें सूटेबल लगेगा, जो हमें अच्छा लगेगा, जिसमें सारी चीजें कवर हो रही होंगी, बिल्कुल मैं वो ले लूंगा। ठीक है, वो लेके मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। बस मसला ये है कि पता नहीं 100 अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मिकदार ज्यादा है। वो जाके देखेंगे, घंटा तो लग सकता है। ठीक है, जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, फिर तुम्हें नीचे बुलाऊंगा, मेरे कपड़े भी निकाल देना, मैं आगे भी चेंज। यार आप अभी चेंज कर ले, मैंने कपड़े तो आपके निकाले हुए, मैंने प्रेस भी किए हुए। मैं सामान वगैरह निकालूंगा, चीजें वगैरह उठानी होंगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैं आके मैंने स्पेशल इधर आए, मैं आपको कपड़े तो दिखाऊं, मैंने आपके जो निकालने, जो आपने आके तब्दील करने हैं। व्हाइट कलर की शलवार कमीज है, ये आपने पहननी है। ठीक है, मैं आके पहनता हूँ। मैंने कहा यार वहाँ पे गंदे हो जाएंगे कपड़े, तो मैं आगे जब चीजें वगैरह ले आऊंगा, सुकून से बांध बूंद के फिर मैं कपड़े चेंज चलें। ठीक है, डन है। और क्या बताऊंगा, एक बात और है। नहीं क्या बताएं तो सही। और जिस तरह आपने एम्फसाइज किया, मुझे तो टेंशन हो रही है कि की गल है यार। जब हम चीजें वगैरह बांट लेंगे उसके बाद बताऊंगा। तो आप फटाफट जाएं और खैरियत से अच्छे से बॉक्सेस बनवा के लाएं। गाइस मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के पास भी जिस कदर हो सके इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। और ये ऐसी चीज होती है जो
आप बेसिकली ये आपका और अल्लाह का मामला होता है, जिसमें आप अपने लिए जो है वो अपनी तरफ से जो है वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, अगर आपको इस तरह इस काबिल बनाया, तो जरूर ये काम करें। जितने भी लोग साहिब हैसियत हैं वो ये काम स्टार्ट कर दें। चलिए जी गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ, जल्दी से जाते हैं शॉप पर जाके देखते हैं। अल्लाह करे हमें 100 बॉक्सेस मिल जाए, मुझे लाके मुश्किल रहा, ठीक है। जाके जल्दी से लेके आते हैं और फिर आगे आपको दिखाएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, उसमें क्या किया है, ठीक है, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। A few moments later. हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, ये डब्बे हमारे भरे जा रहे हैं, ठीक है। इस डब्बों में क्या है मैं आपको जाके दिखाऊंगा। अभी टोटल हमें चाहिए थे डब्बे 100, लेकिन इनके पास अभी 50 पड़े हैं। 50 वो कह रहे थे कि बाद में आ जाएंगे, तो अभी ये लेके जा रहे हैं, ये घर लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब तक ये फिल हो जाते हैं, फिर आप चलते घर। हमारे 50 बोग जो है वो लोड हो चुके हैं, ठीक है, इस गाड़ी के अंदर। 50 वो कह रहे हैं आपको घंटे तक आ जाएगा, जब तक आप आपके पास पहुंचेंगे, घर उतारेंगे, उसके बाद वो 50 रेडी हो जाएंगे, वो भी आपके पास आ जाएंगे, तो फिर इसको हम बांटना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, घर पहुंचते हैं, लेट्स गो। मैं घर पहुंच चुका हूँ, ठीक है। अब इस गाड़ी को यहाँ पे हम वाइक करवाने लगे, यहाँ पे सारा सामान लगाते हैं, ठीक है। फिर इस सामान लगवाने के बाद इकरा को ऊपर जाते हैं, बुलाते हैं नीचे, और फिर चेक करते हैं बॉक्स में क्या क्या, आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद इसको इंशाल्लाह बांटना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आ जाओ। लो जी गाइस, मैं नीचे पहुंची हूँ और मेरे हस्बैंड साहब आ चुके हैं विद बॉक्सेस। अरे भाई कितने बॉक्सेस लेके आए? ये मुझे 100 लग तो नहीं रहा है यार। 100 उनके पास अवेलेबल ही नहीं थे, उनके पास 50 थे। 50 में भी करते करते कहते हैं 34 है, बाकी 16 वो बॉक्सेस लेके आ रहे हैं। जो बाकी 50 है वो कह रहे हैं आपको घंटे तक मिल जाएंगे। अच्छा, 50 तो अवेलेबल हो गए थे। इनको बनने में तो टाइम लगता है ना। चीजें वगैरह ना यार, मैं आपको बताया ना कि एकदम से ऑर्डर नहीं ना पड़े होते, डिफरेंट ब्रांचेस पड़े होते हैं, लेकिन ये बने बनाए हैं। इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये तो लाजमी दिखाऊंगी मैं कि इसमें है क्या क्या चीजें, कि सारी चीजें पूरी हैं भी हैं या नहीं है। मुझे सबसे अच्छा डब्बा यही लगा था, इसमें सारी चीजें थी, काफी चीजें थी, ठीक है। काफी चीजें, तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसको अनबॉक्स करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या। बाकी डब्बे हमारे आ रहे हैं, कैसे ही आते हैं, तो फिर इसको बांटना शुरू करते हैं हम। अरे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सबसे पहले जाके आप कपड़े चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम लोग जो है वो आपको राशन बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि उस बॉक्स में है क्या। अरीफ साहब जो है वो ओपन करने लगे। चलो जी, मैं चेंज करूंगा मैडम, वो भी मेरे लिए नहीं कोई आपके लिए इसमें सेवी है, सवैयां हैं, घी है, बेसन है किलो, ठीक है। बेसन है कि नहीं आई बोलिए, चीनी है, बेसन है अरीब, ये पकौड़ों के मसर मसर चलो वो खाना मुझे। हाय दाल चना, ठीक है। ये खजूरे हैं रमजान के लिए, ठीक है, ठीक है। और ये नमक आ गया, ठीक है। ये चने आ गए, ठीक है। और ये साथ मैंने ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा डलवाई यार, ये अच्छी चीज, ये बहुत अच्छा किया लोगों को जरूरत पड़ती है शैम्पू वगैरह, कंडीशनर वगैरह की, और तुम्हें पता ही है हमारा फेवरेट, तो जाहिर सी बात है हमने ये चीज डलवाई थी, ये मैंने एक्स्ट्रा डलवाई है इसमें। ये हम लोगों ने इसीलिए एड ऑन करवाया क्योंकि इससे अच्छा शैम्पू कोई नहीं है, और शैम्पू की भी जो है ना वो जरूरत पड़ती है नहाने धोने के लिए। सारी जो बेसिक एसेंशियल्स है ना वो हम लोगों ने इस बॉक्स में कोशिश की थी कि वो हम फिल आउट करें, तो ये उनमें से एक है, तो बेहतरीन हो गया। अरीब ये काम बहुत अच्छा किया आपने। और ये 7 चावल आ गए, ठीक है, ठीक है। ये चावल किलो आधा किलो के 2 हैं, ठीक है। किलो चावल हो गए, ये लाल मिर्च हो गई, ये पत्ती आ गई, ठीक है, ठीक है। ये आटा आ गया, आटा आ गया। इस डब्बों में, हर डब्बों में ये चीजें आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। अब बस ये चीज है कि ये आपको सारा अनबॉक्स करके दिखा दिया है, ठीक है। जाता हूँ जल्दी से चेंज करके आता हूं। आप चेंज करके आए, उसके बाद हम बॉक्सेस भी आ जाएंगे, वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, फिर इसको बांटना शुरू करते हैं। लो जी, मैं अंदर आई हूँ, मैंने कहा आप लोग बाहर आए, हमारे डब्बे आ चुके हैं। तो ये मोहतरम इधर बैठ के जो है ना वो अपनी कोई निंजा पार्टियां कर रहा है। क्या खा रहे हो जुहान, क्या खा रहे हो हैं? और भाई भी है बैठे हुए। भाई भाभी किधर है? भाभी अंदर ही होगी यार, पता नहीं, अभी कोई आया ऊपर। अरीब साहब जो है वो तैयार होने के लिए गए हुए। मैं भाभी को कहती हूँ फटाफट आए बाहर, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कोई लड़का बहुत ही प्यारा बन के आ गया। अरे वो गिरा लेगा जो उसके हाथ में है, वो गिरा लेगा, वो गिरा लेगा। बस 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 कैमरा मैन थक जाता है आप लोगों को कैप्चर कर करके। डब्बे आगे, बाकी मैं लगाता हूं। बाकी के आगे हैं, वो चेक करवाएं वैसे सारे। मैं तब तक भाभी को बोलती हूँ आए बाहर जाके करते हैं। सुहान आप ही जाके डब्बे डिस्ट्रीब्यूट करो, खाना पीना बाद में कर लेना, ठीक है। ओके करना तूने कुछ नहीं है, ओके सिर्फ कहना। और ये जो गटरुल्ली सिंह है ना वो अंदर हमारा इंतजार कर रही है, इन्नी पॉली ताल होके बैठी हुई है। होए होए किन्नी वाली लग रही है। कैमरे पे तो ऐसे उछलती है ना, माशाल्लाह गाइस, सबने माशाल्लाह कहना इसको देख के, ठीक है ना। आजकल इसको बहुत मछरुल्ले काट रहे हैं, मच्छर। कैमरे में तुम कितना हैप्पी रहती हो। अभी मैंने कैमरा लेके साइड में, इसके रोने की आवाज आनी है, देखना। वन डेमो दिखाती हूँ आपको। कैमरे पे जब मैं जायरा को लिटाती हूँ तो जायरा ठीक होती है। अब मैंने कैमरा आउट करके उसको लिटाया, तो अब देखते हैं क्या करती है। 1 2 3 3 गिनने से पहले रोने लगी। कैमरा आया, सोती हूँ, एक्सप्रेशन। ओ देखो, ये देखा आपने इसको, आवे का आवा बिगड़ा हुआ इधर।
आपको कोई जरूरत नहीं है, इसको चाची का असर हो चुका है इस पे। वो ये चाचा चाची फुल भाई किसी को पूछना हो ना हाँ तो ये सही सबूत मिलेगा। सही सबूत मिला कि मैं दी बेस्ट ब्लॉगर के घर रहती हूँ, ठीक है ना, कि मैं अपनी चाची के साथ रहती हूँ। देखा उसको देखा, कद्दू को देखा, ये गंदी बच्ची है। चलो अब इसको हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर फोन बंद किया तो इसने जो है ना वो मम रोना शुरू कर देना, फिर बहुत रोला डालने से भूलेगा, बहुत रोला डालने तूने, गंदी बहनी। चला जा चाची पास, आजो। अब ये देखना उठने की कोशिश करेगी, आजो चाची पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से जायरा को पकड़ने की निंजा टेक्निक। अब इसको हम लेके जाएंगे बाहर, तब तक भाभी भी आ जाती हैं क्योंकि वो नमाज पढ़नी है अभी, और फिर जो है तब तक करीब डब्बे लगवाते हैं, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। बाहर जो है ना वो लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन एक चीज, पहले किसी डब्बे वाले नहीं आए थे, वो लोग आए थे राशन के लिए, क्योंकि मैं गार्ड को ताकि आया था, जिसको राशन चाहिए वो आके यहाँ पे ले ले। ठीक है। काफी ज्यादा बाहर रश लग गया। ठीक है। मैं डब्बा बांटना शुरू करता हूँ, तब तक दूसरे मेरी बात होगी, वो भी आ रहे हैं तो वो भी बांटेंगे हम। बाकी पूरे के पूरे फिर हमारे जो है ना वो 100 बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरीब, हम लोग जो है ना वो जिनको बांट रहे होंगे हम उनके फेसेस नहीं दिखाएंगे, हम वो प्रोसीजर नहीं दिखाएंगे, बिकॉज यू नेवर नो कोई किस चीज से गुजरा, और ये चीज मुझे मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं हम लोग। हमने हमेशा कभी भी नहीं दिखाया, कभी भी यहाँ पे कभी देखेंगे, हमने मोस्टली कोशिश यही की कि फेस ब्लर हो, फेस ताकि ब्लर हो, उनको की दिल आजादी ना हो। ठीक है। दूसरा कुछ रख लेना, कुछ फैमिली में भी लोग होते हैं जो कि नहीं कह सकते, घर में जैसे काम करने वाले हैं उनके लिए मैंने उनके लिए अलग से मंगवाया है। उनके लिए अलग से आगे, मसला ठीक है नहीं, ना, ठीक है। क्योंकि बहुत से इस तरह के सफेद पोश लोग होते हैं जो अपनी चीजें लोगों को दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, तो हम लोग उनका फेस जो है दिखा के दिल आजारी नहीं करना चाहते। अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किल आसान करे, और हर किसी को अगर ये ताकत दे कि वो अल्लाह की मखलूक के काम आ सके। तो बस अभी जो है वो हम ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं, लोग क्योंकि बाहर काफी जमा हो गए। अरीब, आप लोग बांटना शुरू करें, मैं रेस्ट करती हूँ। ठीक है, चले, डन है, ओके। One hour later. बांटने का सिलसिला तो मेरा हाल से हो चुका है खत्म, और अरीब साहब को ऐसा सांस चढ़ा है। अरीब लग गया, हाय। लग गया। मैं की जा रहा हूँ, ये यूं ये वगैरह ना भाई क्या कर रहा है, हाँ। यूं यूं दिख जा रहा है। ये वो जो बीच में बहुत बटन मेहनत है, किया, बीच में जो प्लेट नहीं वो, मेहनत का काम तो मैं कर रहा हूँ, मेरा लक रह गया पूरा, खड़ा हुआ है ऐसे, जैसे बरवास उठा के लिए कह रहे हैं, जैसे मर्द अफ्तारी में लोग लड़कियों की हेल्प नहीं करते। मैं कह रहा हूँ भाई चुप ले मेरे साथ, सारी जिंदगी ये मसला है। मैंने मेरा नक दर्द हो रहा था दादा। नहीं अरीब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं दबाता हूँ अपने भाई। खा नहीं रहा मैं चीजें, मैं लगा क्या मेरी कमर है, मैंने कहा भाई मेरी कमर है, कितना दर्द है, कुछ तो सवाल को मार पानी पिला दो, बड़ा थके हो गया। मैं आपको पानी पिलाऊंगा। ओए, इतिहास में पहली दफा भाई ने अरीब को पानी पिलाया। ओ माय गॉड, भाई ने वैसे भाईजान, लेकिन ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह हमें इस तरह ही करता रहे, आमीन। इतना ही नवाजे, हम लोगों के ज्यादा से ज्यादा करते रहे। आमीन। 100 की, अगली बारी 200-300 बॉक्स बांटे इंशाल्लाह। दूसरी चीज, आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। क्या अरीब सरप्राइज? सुबह से आप बोल रहे हैं, क्या सरप्राइज है, बता भी दें। आपके लिए पानी। आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। हाँ, वो घंटे तक बाद चल जाएगा। चलो अब पहले घंटे तक, फिर मुझे सुबह से कह रहे हैं मैं तैयार होके वापस आई हूँ कि राशन बॉक्स से पहले मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देना, एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है। साल तो लंदे, मैं थक गया मैं। चलो ठीक है, सिफारिश कर ली। चलिए जी गाइस, अभी रीता को करने देते हैं रेस्ट। घर के ऊपर के सारे काम आपको पता है इसमें कब दूरी हो रही होती है मेरी कमर, जब मैं कपड़े निकाल के ग्रिल पे डाल रही थी, जब बाजी छूती थी। कपड़े निकाल के बाजी को देनी थी ग्रिल पे डालने के लिए। अभी तक नाच शुरू नहीं हुआ, मैं फिर आज रोस्टी करके आया हूँ। हाँ। तो सबूत बढ़ा हुआ अभी। ठीक है, वो इसीलिए कि 30 रोजों में वो खत्म ना हो, आपको इफ्तारी ना बनानी पड़े, आपको छुट्टी नहीं मिलनी है, ये बात आप भूल जाए। हमने डिसाइड किया हुआ है 10 रोजे गढ़वा की औरतें बनाएंगी, 10 घर के मर्द इफ्तारी। हाँ, इंशाल्लाह। रमजान हम ये करके दिखाएंगे। उस मर्द की शक्ल तो देखे आप। तो कटिंग उसी से करवानी है। लो जी गाइस, अरीब साहब के सरप्राइज को है काफी सारा टाइम, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी कि मैं फारिग बैठी हुई हूँ ना, तो मुझे एक जगह आपने ड्रॉप करना है, तो प्लीज मुझे छोड़ेंगे। किस जगह? मैंने यार हेयर कटिंग करवानी है, अपने बाल कटिंग इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है कि तुम कटिंग कराने जा रही हो, बस नॉर्मल सा सरप्राइज है, ठीक है। बाद में मुंह बना के बैठी हो, मैं छोड़ के तुम्हें तब आऊंगा जब तुम मुझे एक अच्छी सी ग्रीन टी पिलाओगी तब। ओए, एक तो ग्रीन टी मुझे बता दें, फिर मैं फटाफट बना लेती हूँ। ग्रीन टी कौन सा मुश्किल है, नेपाल की ग्रीन टी मैंने आपको बना के देनी है, 2
मिनट का काम है, मैं अभी बना के लाई। अरीफ साहब को ग्रीन टी सर्व करते हैं, उसके बाद खुद जो है वो चेंज करके निकलते हैं सैलून के लिए, क्योंकि मैंने हेयर कट कराना है। मैंने बाल बहुत लंबे हो गए हैं और आई जस्ट वांट टू कट। चलिए गाइस, अरीफ के लिए जो है वो टपाल ग्रीन टी का जो है वो रेडी है। अब सोच रहे होंगे ग्रीन टी तो रेडी नहीं की, क्या वैसे कितनी होशियार है, ग्रीन टी अभी डालेगी, रेडी करेगी है। आप खुद अपने हस्बे जायका जो है कि मैंने लेमन फ्लेवर ये दिया। इससे पता चलता है कि बड़ा आसान है बनाना, और ये बड़े मजे की है। लेमन वाली मैंने मंगवाई थी। ओए होए होए अरीब, ये बहुत टेस्टी है। इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी होता है, मिंट होता है, और भी काफी। मुझे पीच फ्लेवर बहुत 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 पसंद है ग्रीन टी का। लेकिन अभी अरीब साहब ने कहा था कि फिर मुझे सैलून छोड़ेंगे जब मैं ग्रीन टी बना के दूंगी। आपको क्यों पी रहा हूँ? हाँ, ये कपड़े देख रहे हो माशाल्लाह, ये मुझे खुले थे और अब ये फटने वाले हो गए अरीब। ग्रीन टी की चुस्कियां लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पी लेंगे। फिर चाय पी लेंगे। चलें जी, अब फटाफट जो है ना वो आप अपनी ग्रीन टी, टपाल ग्रीन टी एंजॉय करें। ये बहुत ही जबरदस्त है। आखिर में थोड़ी सी मेरे लिए बचा देना, तब तक मैं करती हूँ चेंज, और फिर आपने मुझे ड्रॉप करके आना सैलून। A few moments later. मैं हो चुकी हूँ तैयार। देखिए मैंने शर्ट भी वैसी पहन ली है कि मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। और मुझे भी वैसे कपड़े बना दिए कि मैं बाल उसको कटवाने लेके जा रहा हूँ। मैचिंग देखे कितनी मैं सरप्राइज नहीं लगा था। देखो मुझे सरप्राइज देती रहती है, अपने साथ मैचिंग कराती रहती है 24 घंटे। यार जिंदगी में ना ये एक सबसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है अपने हस्बैंड के साथ मैचिंग करती रहे। तो क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? भैया मैं तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं आपकी ही ख्वाहिशों के लिए ही तो आया हूँ। हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं और यहाँ से हम सीधा पहुंचेंगे सैलून। आपने जाना है सैलून कटिंग शटिंग कराने? मैंने नहीं जाना सैलून कटिंग शटिंग करवाने में। अल्हम्दुलिल्लाह शेरों की मुंह होते हैं। अरे अल्लाह, लुक हु इज टॉकिंग ये शेर। मैंने कटिंग शटिंग करवाई हुई है, कोई मुझे जरूरत नहीं है। हाँ कहते हैं, हाँ शेरा नु जरूरत नहीं पैंदी मुंह तो कुछ अजीब सी करके ना आज ही पता चले कुछ और ही हुआ हो। नहीं, मैं अच्छी कटिंग करा के आऊंगी। रीब याद है वो एक आपके मैंने कटिंग वाला प्रैंक किया था जिसपे आपका तरह निकला था, खुद आप पहुंचे हुए थे सैलून, मुझे नहीं लेके गए थे, तो तब मैंने आपसे बदला लिया था। कोशिश करूंगी जग्गू बन के जग्गू बन के पीके मूवी वाली। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं क्या होता है। अभी जाके सैलून पहुंचते हैं, फिर ही पता चलेगा कि किस तरह की कटिंग होती है। मैं पहुंच चुकी हूँ भाई सैलून के बाहर। अरीब साहब किसी से फोन पे बात करते। अरीब बताएं क्या बना आपके सरप्राइज का? सरप्राइज जो है ना वो डिले हो गए थोड़ा, कल तक चला गया। यार ये अच्छी चीज है, पिंक मैचिंग कराई, तैयार हुए। मैंने कहा सरप्राइज देखूंगी, अभी टशन मार के आऊंगी, लेकिन आप क्या सरप्राइज कैंसिल हो गया? वो कुछ ऐसी चीज सरप्राइज ऐसा ना था वो तो अगर कल पे चला गया, लेकिन कल आपको सरप्राइज मिल जाएगा और मजे का सरप्राइज है। ठीक मजे का है? वो मजे का सरप्राइज है। बस ठीक है, डन है। फिर कल ही देखेंगे। अभी फिलहाल मैं चल रही हूँ सैलून और जाके अपने हेयर कट कराते हैं। लेट्स गो। मैं ना उससे ओपन करी जा रही हूँ, ये देखो यहाँ बाजू में फंसा के बैठी हुई है। ओके, अल्लाह हाफिज। बता देना, पिक कर लो। चलें ठीक है, डन। तो जी भाई हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं सैलून, और अब यहाँ जो है ना वो मेरे बालों को मजीद इनहांस करेंगे जनाब अली भाई। इन्होंने कहा है कि बालों को ऐसा मैंने आपके फिट करना ना, मुझे बाल कटवाने हैं। ये देखे जरूरत है ना मेरे बालों को कटिंग की भी जरूरत है, और एक मैं कह रही थी कि नया टच आ जाता कलर भी चेंज कर रहे हैं, कट भी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और साथ में। ट्रीटमेंट में डन। क्योंकि अभी ये कि लेकिन मुझे जो हेयर कट कराना ना वो मेरा दिल चाह रहा है कर्टन बैंग्स का। कर्टन बैंग्स जो थोड़े यहाँ तक होते हैं। हाँ, आगे ईद आएगी ताकि अभी शशके लगाने हैं ना, फिर नहीं ये तो अच्छी बात है। शशके जरूरी है लाइफ में। शशके बहुत जरूरी है। तो अभी सीन ये है कि अभी बस काम शाम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या मेरे बालों का बिफोर एंड आफ्टर निकलता है। भाई बालों का बन गया पूरा ऊपर जूड़ा। अब चेक करें भाई, ये बन गया है हमका जूड़ा, और साथ में हमारा आ गया है खाना। अब हम लोग जो है ना वो खाना शाना खाते हैं, साथ साथ जो है वो इंतजार करते हैं कि कब हमारे बालों की भी कोई पार्टीशन होनी है, फिर इस पे कोई शापर चढ़ेंगे, उस शापर के बाद अंदर से रंग निकलेगा, फिर इसको लगेगा काफी सारा टाइम। लेकिन हम वो टाइम बर्बाद किए बगैर साथ साथ जो है वो पेट पूजा भी बहुत जरूरी है। मैंने खाने का एंजॉयमेंट सोचा ही था, लेकिन भाई तूफान आ गया और लाइट जा चुकी है। मैं इस वक्त क्या करूँ, मेरा खाना फंस चुका है। वाले परेशान होने, टॉर्च निकालो अपनी लालटन। बाहर ये आवाज चल रही है, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह रहम करना, क्योंकि बाहर बहुत सनसनीखेज तूफान आया। 2 दिन से मौसम वैसे ही खराब था, बारिशें हो रही थी लाहौर में स्पेशली, लेकिन अभी यह कि लाइट भी जा चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पता नहीं कितना टाइम लगता है। आवाज ऐसी धंधनार आ रही है ना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैं बाहर मौसम देखने भी नहीं जा सकती। उन्होंने यहाँ 2 जो है ना वो मेरे पास खड़े किए, मैं भज ना जाए कितने, इसलिए फटाफट बस खाने पे फोकस करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रहम करे और ये बारिश जो है वो हमारे लिए रहमत का बाइस बने। भाईजान मैं अभी इकरा को छोड़ के निकला ही था और मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि इतनी तेज बारिश, ओले पड़े हैं, गाड़ी का बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने कहा कहीं भाई शेड पे खड़ा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। इतने ज्यादा ओले, आवाज आप सुन रहे होंगे कि बुरा हाल हो रहा है। ये चेक करें, ओए एकदम तूफान आया है और बहुत बुरा हाल हो गया है और ओले पड़े, बहुत क्रेजी वाले ओले पड़े हैं। अल्लाह खैर करे, मैंने शेड में तो मैं आ गया हूँ। देखो यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही ये बारिश कम होती है ओले थमते हैं और फिर निकलते हैं। प्रॉपर तूफान आया हुआ, वो देखिए
शीशा भी नीचे नहीं कर सकता, मैं आपको दिखाता मैं। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है। इकरा का मुझे फोन आ गया था कि आप ओके हो, क्योंकि इतनी तेज तूफान है कि हर जगह की लाइट चली गई थी। मैंने आप सोचा कि यहीं भी थोड़ा वेट करते हैं, इकरा को लेके पिक करके फिर घर वापस जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा। वापस जाते हैं, इकरा को पिक करते हैं और घर पहुंचते हैं। हेलो भाई, बालों का हो गया इस वक्त ये हाल। इस वक्त मैं बारबी डॉली बनी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या होने वाला है, लेकिन अभी जो है वो मेरे बाल होने वाले हैं वॉश। जो तूफान था वो गया था थम, खाना शाना मैंने खा लिया और अब फटाफट जो है वो अपने बाल वॉश करवाने जा रही हूँ। पता नहीं क्या सूरते हाल है वहां पे। चलिए गाइस, मेरे जो है वो बाल वॉश हो गए थे, डाई हो गया, लेकिन अभी कलर का पता नहीं चलेगा बिकॉज अभी जो है वो मेरे बालों की होने लगी है कटिंग, जो मेन काम था। चलिए जी गाइस, फाइनली मेरे जो बाल हैं वो एकदम बिंदास हो गए हैं। हेयर डाई भी हो गया, कटिंग भी हो गया। आप बताएं कमेंट में कैसी लग रही हूँ मैं। ये उसी से सिमिलर था, लेकिन उससे बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे मैं जरा आपको दिखा देती हूँ मजीद। ओए होए 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 होए, लेंथ भी कम नहीं हुई है और हमारी कटिंग भी डन हो गई है। और ये इसीलिए जबरदस्त लग रही है क्योंकि मैंने जो अपना हेयर कट करवाया ना, वो मैंने कर्टन बैंक्स करवाए। जो लोग अगर पूछ रहे हैं कि भाई कटिंग कौन सी कराई है, आई लव कर्टन बैंक्स। इससे पहले मैंने करवाई थी बट उस तरह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब जो है वो फिर भी लेयर्स के साथ ही देखें कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल। अभी तो अरीब आएंगे, फिर उनका रिएक्शन नोटिस करते हैं। अभी जो है वो बस मैं यहाँ से हो चुकी हूँ फ्री, इंतजार कर रही हूँ अपने हस्बैंड साहब का। हस्बैंड साहब आते हैं तो फिर यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं उनसे। लेट्स गो। चलो भाई, मेरे हस्बैंड साहब पहुंच गए हैं। मुझे लगता है वापडा वालों की बत्ती कटवा के आए हैं, क्योंकि इतना अंधेरा है रोड पे कि मुझे अपने कैमरे की फ्लैश लाइट यूज करके गाड़ी तक पहुंचना पड़ रहा है। और इतनी तूफानी बारिश आई है, खैर मैं तो देख नहीं सकी। जाके मिलते हैं रीप साहब से। मैं 9 बजे फ्री हो जाऊंगी, मैं 9 बजे आ जाऊंगी। बाल मुझे तुम्हारे नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? इन्होंने मेरे बालों की ट्रांसफॉर्मेशन की है। वाह भाई वाह, थोड़े थोड़े नजर आने लगे। अब देखें, क्या बात है, बताएं कैसी लग रही ये तो नई करा कर दिया आपने, है पुरानी के लिए? हमेशा से नहीं थी, पुरानी हुई नहीं कभी। है। अरे इंसान बन जाए यार। नहीं, अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे अच्छे देखे उन्होंने इतनी उन्होंने मेरे बाल कटिंग भी किए हैं, लेकिन लग रहे हैं कि काटे हुए नीचे से। लेंथ कम हुई है किसी एंगल से, लेकिन प्यारे लग रहे हैं। नई लुक लग रही है, नई लुक है। जब मैं सैलून से होके आती हूँ, मेरा बंदा कहता है ओहो ये तो कोई नई पहली बार मुझे लग रहा है कि कुछ करवाया है, वरना लगता नहीं कि कुछ करवाया होता है। टाइम लगा के आती है बस। खुद ही कहा है, मैंने कहा जरा थोड़ी सी डायमेंशन देते हैं, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या तूफानी बारिश हुई है। पता है, अब सैलून में लाइट गई थी, मैं तो डर गई। मैंने कहा बाहर पता नहीं कोई वापडे के खंबे गिर गुर गए हैं। मैं वापस आया हूँ कि मैंने कहा लेके जाऊंगा। हाँ। 3 घंटे तुम्हारा इंतजार किया और बर्फ पड़ी हुई थी लाहौर में। जनवन 12 पे तुम्हें दिखाता हूँ, लाहौर में बर्फ नजर आई है मुझे। अरे लाहौर में बर्फ? आर यू सीरियस? मैंने कहा तुमने चुस्से बहुत ज्यादा मारी होंगी, इसलिए ठंड होगी ज्यादा। अब तुम भी हंस रहे हो। सॉरी, हमें माफ कर दे। चलो आ जाओ। मेरी चुस्सों का मजाक उड़ाने वालों, आपका अल्लाह इंतकाम लेगा। इतना तूफान मैंने ऐसी बारिश लाहौर में नहीं देखी। और मैं जैसे ही निकला हूँ, इतना पूरी रोड, ये जैसे रोड देख रही हो काली है ना? हाँ, ये काली है। ये काली है ना? हाँ, मैंने कही था कि हाँ, ये पूरी व्हाइट हुई थी। अभी मैंने व्लॉग भी बनाया व्लॉग बोल चंक लगा देना उसका। चलिए गाइस, मेरे हस्बैंड साहब ने मेरी गैर मौजूदगी में तूफान में फंसे हुए थे तो व्लॉग बनाया था। वो जरा जाके मुलाहिजा मैंने करना कि क्या सूरत है। लाहौर में स्नोफॉल बड़ी विटनेस किया, आप लोगों को भी दिखाया ना जरा। गाइस, आप लोगों को एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये चेक करें बर्फ। वाह भाई वाह, लाहौर में बर्फबारी और यहाँ पे लोग खेलते हुए। इतनी बर्फ पड़ी, इतनी हेल स्ट्रॉन्ग हुआ है कि यहाँ पे देखे बर्फ हुई है। अभी दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये देखे जी, ये बर्फबारी। लाहौर में बर्फ दिखा रहा हूँ आपको। इस कदर शदीद हेल स्ट्रॉम आया, बस आप लगा लें कि बर्फ देखी है आप लोगों ने तो क्या हाल हुआ होगा। आप लोगों का आवाज से इतना पता नहीं चल रहा होगा, अब पता चला होगा सही कि क्या हाल हुआ, किस किस्म का तूफान आया और मैं उस तूफान में फंसा हूँ, बहुत बुरा वाला। Meanwhile, हम लोग जो है फाइनली पहुंच चुके हैं घर। अब निकले हैं भाई यहाँ से। अरे ये किसका पर्स है? ये क्या है? ये क्या है? ये किस आप ये दुकान है? ये भाई का पर्स है, ये मेरा पर्स नहीं, मैं तो पर्स सकता नहीं हूँ। भाई का ऑफिसर आ गया था, मुझे फोन करके कहता मेरे ऑफिस से ले आएंगे, ठीक है? अच्छी बात है। लेकिन जो सीन है ना, 2000 मिला, बाकी बड़ा होशियार है। कार्ड में, सब कार्ड में रख दे। अब देखते हैं जाके क्या कहता है, पढ़ दूंगा ना। चलो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं भाई घर। और घर में इतना सन्नाटा इसलिए है क्योंकि कमरे में होंगे ये सब। उन्होंने कहना है कि चाचा चाची आ गए हैं पिंक कपड़े पहन के। उनको बताया ना जाके सरप्राइज डिले हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाल कैसे लग रहे हैं मेरे? मसला ये हुआ है कि सरप्राइज रह गया, सरप्राइज कल पे चला गया क्योंकि ऐसी तूफानी बारिश हुई है, बर्फबारी। मैंने आपने देखी है कभी लाहौर में? मैं तुझे भी दिखाता हूँ, बर्फ प्रॉपर पूरी रोड चिट्टी हुई थी। कि आपका पर्स था, आपने मुझे कहा था ये पर्स मुझे दे दो, ये पर्स आपका आ गया, ठीक है? कर दिए नहीं, खाली तो नहीं किया उसने तो खोला ही नहीं। इस्तगफार इस्तगफार।
इससे था ही नहीं कुछ। तू खुदा कहाँ कसम खा मैं क्यों खाऊंगा? पैसे नहीं दे मैंने कहा लिए ना पैसे। भाई कितने को पैसे होंगे कोई? यार मैं कभी गिनता नहीं, कोई होगा मैं कभी गिनता एक नहीं। मिनट। अंबानी का एक बच्चा, मिनट। एक मिनट, मैं कभी गिनता नहीं, अंबानी का बच्चा हूँ मैं। 5,000 तो होगा। बेटा फिर जिसने मुझे दिया ना उसने पहले निकाल लिया। क्योंकि उन्होंने खाली दिए हैं, ये देखा। खाली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन आप खाएं कसम 5-10 हजार था। यार मैगी को मुझे याद ही नहीं। देखो नहीं था भाई, पैसे कोई तो बताए ना फिर कितने। मैंने से लेने हैं। मैंने थोड़ी निकाले लिया, मैंने तो पा दे मैंने कब निकाले? तुम क्यों कह रही मैंने थोड़ी निकाले? आपने भी नहीं निकाले। मैंने कभी निकाले। अरे पास कर दे। मैं तुम बता दे अमाउंट कितनी है? अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट। मेरे पैसे मैं ही क्यों बताऊंगा? नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट बता दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे। देखें भाई, जिसका कभी भी पर्स घूमता है उससे पहले लेने से पहले पूछा जाता है कि इसमें कितने पैसे थे। अगर वो सच बताए तो वो पर्स उससे बिलोंग करता है। एक मिनट, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। ये बंदा बचपन से मेरे पैसे चोरी कर रहा है, बचपन से। अरे। अब ये खा कसम नहीं कर रहा। भाईजान ये आप खा कसम नहीं कर रहा। एग्जैक्ट अमाउंट बता दो। Exact अगर मैं बताऊंगा ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अभी की बात करो, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। भाई मुझे लगता है आप जो जुहान जितना था ना अरीब, आप तब से पैसे गिनने लगे थे। चीजें भी गिनता था जब मैं खाता था। नहीं, अब बताएं एग्जैक्ट अमाउंट। यार होगा कोई 25 से 3,000 रुपया होगा। नहीं सॉरी, आज चले हमारे नहीं नहीं, गलत। आखिरी चांस दे रहे हैं। देखें कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे बैठे हैं इस वक्त आप। आखिरी चांस दे यार रहे हैं मुझे वाकई नहीं याद होता मेरे पास। भाईजान, आखिरी चांस अगर इसने सही बता दिया तो ठीक है, वरना नहीं हम दे रहे। भाभी भाई को नहीं याद होता उनके पर्स में कितने पैसे होते, इसलिए आप चुप करके 1000-2000 साइड कर लिया। लाने का टैक्स नहीं लेना उन्हें। अस्तगफिरुल्लाह। ओके चल ओके बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू भाई, हमें मिल गया। थैंक यू कतरुल्ली, थैंक यू। पता है मेरी भाभी का पर्स भी किधर पड़ा होता है और मेरे भाई के पर्स। उसमें पैसे नहीं होते, कार्ड होता है, उसको खुद ले, ले, रोज जा, रोज ले, के ले, जा, ले- ले, जा, ले- जा, ले- ले- जा, जा, जा। उसमें क्या लो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आवाजें दे रहे हैं वो, ऐसे ना कर। ऑन कैमरा में उसे डील डन कर लो कि आपको मिलेंगे आपके, हाँ। आपने ले, हम नहीं पूछेंगे। हाँ। मैं आप लोगों को नहीं पूछूंगा। अभी फिलहाल तो मैंने आपका कर्जा देना है। गाइस मेरे पार्सलों के पैसे दे दे के भाई तक गए नहीं है मेरे भाईजान पास। आगे आगे रमजान आ रहा है, जो निकालेगा अल्लाह उसको गुनाह देगा। और वो भी डबल। अफ्तारी के बाद निकालूंगा। क्यों? इफ्तारी के बाद अल्लाह ताला चेंज, इफ्तारी का महीना चेंज हो जाता है। वापस कर देते डील डन कर दो, डील ये कितने काटे का सौदा देखो, हमें करवाने के लिए कह रहे हैं। ये अरे पकड़े। अपने पैसे 2000 रुपया था बस। मैं बता नहीं 25 से 3,000। नहीं तो आपने 500,000 ऊपर क्यों दिखाया है? इतने सियाने आपने प्रॉपर धांधली करने की कोशिश की। भूल ही जाते हैं यार। हाँ देख लें भाई, चलें बस चलें बस अब रेस्ट करें, क्योंकि अब मुझे भी आ रही है बहुत ज्यादा नींद। और मैं करूंगी व्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह कल पहला रोजा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल नहीं इंशाल्लाह होगा, यानी कि कल रात को हम पहली सैरी कर रहे होंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं अभी से सबको जो है एडवांस में रमजान मुबारक विश कर रही हूँ। बहुत बहुत अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये महीना बहुत बरकतों वाला लेकर आए। अभी व्लॉग को करी हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।